साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी बीपीएससी अर्थात बिहार का जो पीसीएस की परीक्षा होनी है और यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होनी है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी के लिए हम लोग जो एडिटोरियल करंट अफेयर जो वार्षिकी है 2024 इसको देख रहे हैं और इसी पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट है, उसी में से एक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर देखेंगे और इसमें 50 करंट अफेयर के प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में आपका स्थित रहा है। अगला है चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला, यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था। ये कथन पहला वाला आपका सही है। दूसरा, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया। नहीं, ये कथन गलत है। इसका भारत का प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है। पहला है भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नहीं, ये कथन आपका गलत है क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, मतलब इसमें कई सारे देश, इसमें 23 देशों के जो सैन्य है, मतलब सैनिक हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो उनकी आर्मी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यह इसका 21वां संस्करण था। कौन सा था? 21वां संस्करण था। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था। ये सही है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह है भारत। अगला है हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? विश्व बैंक ने दी है। अगला है मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका माउंट किनाबालू कहाँ पे है? तो मलेशिया में है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? तो यूएनओडीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। अगला है निम्नलिखित का मिलान करना है। राज्य और राज्यपाल। देखिए, तेलंगाना के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? जिष्णुदेव वर्मा। तो दो से मिलाई सिक्किम के नियुक्त किए गए हैं ओम प्रकाश माथुर। वन से मिलाई झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। चार से मिलाई छत्तीसगढ़ के रमन डेका। तीन से मिला दीजिए तो 2143 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत के मेघालय के उमरोई में। अगला है जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के थुथुकुंडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पे है? तो वो आपका श्रीहरिकोटा में से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अगला है हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए क्या है? डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र हैं। अगला है हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जीसीपीआरएस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए। पहला, केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नहीं, दूसरी बार नहीं बल्कि ये चौथी बार नियुक्त हुए हैं, तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीएन यूएमएल और नेपाली कांग्रेस एनसी का गठबंधन है। ये कथन सही है, दूसरा। तीसरा, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। तो पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा सही, इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 16। अभी 16वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ पर? वो आपका मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। अगला है किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? जापान ने।
कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है या हुई है? इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर। अगला है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग, ये ऑप्शन। अगला है, नाटो के नए अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। मार्क रूटे को। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक के तुमकुर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? केंजा लेइली हैं। ये मोरक्को की एक इन्फ्लुएंसर है, ये पहले मिस AI बनी है, केंजा लेइली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस जो है लाल आदिदानो तारा है, रेड जॉइंट स्टार है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? KP शर्मा ओली ने। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा अपनाया है? बुर्किना फासो ने। किसने? बुर्किना फासो ने। ये अफ्रीकन देश है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहाँ हुई? जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब तो ये राष्ट्रपति हो गए हैं पेंसिल्वेनिया में। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये है आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क नॉर्डिक कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ठीक है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में। इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। अगला है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिक सॉफ को। अगला है, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लेक्स LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV मतलब रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल को क्या नाम दिया गया? इसे पुष्पक नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। भारत ने कितने साल बाद ICC T20, यहाँ पूरा नहीं लिखा, T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो 13 साल के बाद जीता है। इससे पहले अभी तक 2 बार जीता है। इससे पहले पहली बार 2007 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अभी 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। अगला है, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। अश्विनी वैष्णव IT मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित की? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? तो हेमंत सोरेन बने हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र के नासिक में। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री निवासुल्लू शेट्टी को। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुमित नांगल को। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। तो आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? आशा भोसले की जीवनी है ये। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन मॉक को। USA के हैं साइमन मॉक को। और ये पहला AI विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? मुंबई को माना गया है। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T-स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना में। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर कितना है? 71। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।